बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट एक बार फिर से मुस्बत आ चुका है। वज़ीर आला ने तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए 15 रोज का करंतना कर लिया है। मुकम्मल तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों बाद वज़ीर आला पंजाब का दोबारा कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि मुस्बत आया है। सराय के मुताबिक उस्मान बुज़दार मुकम्मल सेहतियाबी तक करंतना में ही रहेंगे। वो अपने कमरे से ही सूबे के उमूर भी अंजाम देते रहेंगे। बता रही हैं आपको कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट एक मरतबा फिर मुस्बत आ गया है। वज़ीर आला ने तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए 15 रोज का करंतना किया। मुकम्मल तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों बाद वज़ीर आला पंजाब का दोबारा कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि मुस्बत आया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार मुकम्मल सेहतियाबी तक करंतना में रहेंगे। वो अपने कमरे से ही सूबे। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। शहर में अंडों की सरकारी निर्खनामे के बरक्स फरोख्त पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। अंडों की बढ़ती कीमतों का मामला अदालत आलिया में गया तो जिले इंतजामिया ने भी कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों के साथ साथ अंडों की सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। डीसी लाहौर कहते हैं अंडों और ब्रायलर के रेट का तयन डिमांड और सप्लाई के मुताबिक होता है। चिकन के रेट का तयन एसोसिएशन करती है, लिहाजा जिला इंतजामिया अंडों की सरकारी नरखनामे के मुताबिक फरोख्त पर अमल दरामद कराएगी। उस पर ऑलरेडी हम जुर्माने कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने कल भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख टोटल जुर्माना किया है। उसमें अंडे भी जो उस नेक्स्ट पे नहीं होते उस पर जुर्माना करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अभी रेट्स इसके हाई हैं, रेट्स इसके नीचे आएंगे तो एक ऑटोमेटिक रिलीफ होगा। इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, इम्प्लीमेंटेशन हम इंशाल्लाह मजीद उसको बेहतर भी। शहरियों का कहना है कि अंडों की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने परेशान कर रखा है। महंगाई है नहीं है, खुद करने वाले हैं महंगाई, तो अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, ये को गरीब आदमी का एहसास करें। पहले 300 रुपए के ऊपर जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, 300 रुपए के ऊपर ये अंडे की नहीं होती थी ट्रे, अब ये 500 रुपए की अंडे की ट्रे है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अंडों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत ने अंडा खाना ही छुड़वा दिया है। पर इन्होंने इतना महंगा कर दिया कि खरीद ही नहीं पा रहे, अब बहुत महंगे हैं। जिले इंतजामिया ने गिरां फरोशों को गुज़िश्ता रोज 2,50,000 के जुर्माने करने का दावा तो किया, लेकिन अंडों की कीमतों में कमी न आ सकी। अंडों की रोज बरोज बढ़ती कीमतों पर अंडों को देखा जा सकता है और छुआ भी जा सकता है, लेकिन खरीदने के लिए आपको जेब भारी कर कर स्टोर्स का रुख करना पड़ेगा। कैमरामैन नाना मशहूद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अंडों की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ दायर दरखास्त में रिमार्क्स दिए हैं कि अंडा गरीब आदमी की खुराक है, ये पहले ही महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। क्या सर्दी और कोरोना में अंडे महंगे होने से गरीब आदमी भी इस खुराक से महरूम कर दिया जाए? जस्टिस जवादुल हसन ने अंडों की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब कीमत में मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी हर शहरी का हक है। हुकूमत का इख्तियार है कि वो जरूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतें मुकर्रर करे। आइन के आर्टिकल 38 के तहत हर शहरी का हक है कि उसे मुनासिब कीमत पर मयारी अशिया मुयसर हों। जस्टिस जवाद हसन ने नईम पोल्ट्री फार्म के डायरेक्टर मोहम्मद नईम समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ने अंडों की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। कीमतें डिमांड और सप्लाई के मुताबिक मुकर्रर की जाती हैं। इस वक्त सर्दियों में अंडों की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। दरखास्त गुजारों की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत अंडों की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। मजीद इस्तदा की गई कि अदालत अंडों की कीमतों में इजाफा करने की इजाजत दे। अदालत ने मालिकान पोल्ट्री फार्म्स की जानिब से अंडों की कीमत फौरी बढ़ाने की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी को जवाब समेत तलब कर लिया है। और अब कुछ बात करेंगे डर्टी लाहौर की। बागों के शहर में कचरे के अंबार लग गए। हुकाम के वादे, दावे और नोटिस भी ताफुनज़दा। दरोगा वाला, मोहम्मदपुरा, बागबानपुरा में भी गंदगी के ढेर लग गए। बासावाला बाजार रेलवे स्टेशन के अतराफ भी कचरा ही कचरा मौजूद है। महमूद बूटी 7 अप रोड पर कूड़ा करकट के पहाड़ हैं और टाउनशिप कॉलेज रोड की ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आए। शहर में जहां देखें कूड़े के ढेर ही दिखाई देते हैं। दारोगा वाला, बागबानपुरा, महमूद बूटी समेत जीटी रोड के अतराफ के इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। बांसावाला बाजार में गंदगी के ढेर लग गए। कैंची फाटक से मुंसलिक 7 अप रोड कूड़े से भर गया। शहरी सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर फट पड़े। गंदगी से परेशान टाउनशिप के ताजिर सड़कों पर आ गए और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
کالج روڈ پہ جو کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے اس کو یہاں سے اٹھایا جائے، اور یہ جو نالا ہے لوگوں نے ویسٹ مینجمنٹ والوں نے نالے کے اندر سارا کوڑا بھیج دیا، نالا بھی بھر چکا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے بیسک مسائل ہیں جس میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور جو لائٹس کے ایشوز ہیں وہ کم از کم سالو ہوں تاکہ تاجر برادری اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صاف ستھرے لاہور میں آج ہر طرف کوڑے کچرے کے ڈھیر ہیں، ٹوٹی گلیاں، بازار، سڑکیں حکومتی نااہلی کو بیان کر رہے ہیں۔ کچرے کا میدان، صفائی ٹیمز ایکشن میں آ گئیں۔ لاہور کو جلد نیٹ اینڈ کلین کر دیں گے کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کا دعویٰ۔ کلین لاہور کے لیے کرائے کی مشینری آ گئی، ماضی کی نسبت نصف قیمت میں کچرے کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن میں سچویشن آپ کو بہتر نظر آئے گی اس کا، اور جو بھی یہاں پہ حالات اس وقت ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ غافل ہے اور اویئر نہیں ہے۔ سی ایم صاحب کو بھی ہم ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں اس بارے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے اسٹریٹجائز کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جتنی ارجنسی کلاز ہیں وہ انووک کر کے اس کو 2-3 دن میں بہتر بنایا جائے، اور انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو اس میں بہتر۔ شہر کے موسم کی بات کریں تو لاہور کا موسم ٹھنڈا تھا اور موسلادھار بارش نے سردی کی شدت اور بڑھا دی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے۔ نارکلی، مزنگ، جین مندر، تاجپورہ اسکیم تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر بھی پانی جمع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ علی رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رضا، بارش کے بعد موسم تو اچھا ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں پانی بھی جمع ہو چکا ہے، کہاں پر موجود ہیں آپ اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہم اقبال ٹاؤن کلفٹن کلونی میں موجود ہیں جہاں پر تھوڑی سی بارش کے بعد گلیوں میں پانی جمع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر شہری جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ سردی کے اس موسم میں ان کے جو پاؤں وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ پانی گلیوں میں کافی زیادہ کھڑا ہو چکا ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اسی طرح کے یہاں پر صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے؟ جی سر، یہ دیکھ لیں آپ ہمارے سامنے یہاں پر کیا حالات ہے۔ تھوڑے سا پانی، یہاں پر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور انتہا سے زیادہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بارہا واسا کمپلینس کر چکے ہیں، بجلی بھی چلی جاتی ہے، گیس بھی نہیں آتی۔ ہم عمران خان سے اس چیز کی التجا کرتے ہیں ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ نہ اس ملک میں بجلی ہے، نہ اس ملک میں گیس ہے، اور اب یہ نکاسی آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہمیں کہا جاتا ہے مگر ان کے اوپر عمل درآمد آپ کے سامنے ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا یہاں پر پانی اتنا زیادہ ہے کہ اب تو میرے بھی پاؤں گیلے ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر گلیوں میں پانی جمع ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ محمد علی رضا۔ سڑکوں کا برا حال اپنی جگہ، لیکن شہر میں رم جم نے موسم سرد اور دل فریب بنایا تو لاہوریوں نے چٹ پکڑے پکوڑے اور سموسے اور چائے کی چسکیوں سے موسم کا لطف اٹھایا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے کھانے اور پینے کی ترجیحات بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ لاہور میں وقفے سے ہونے والی بارش نے لاہوریوں کے بھی موڈ چینج کر دیے۔ لاہوری برسات کے موسم میں کون سی چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر میں گزشتہ روز سے جاری ہلکی بارش نے موسم حسین کر دیا ہے۔ اب اس خاص موسم میں چٹپٹی اشیاء کا اہتمام نہ ہو تو موسم کی ساری رنگینیاں بے سود محسوس ہوتی ہیں۔ لاہوریوں نے پکوڑوں، سموسوں پر ہاتھ صاف کیا۔ شہر میں ہر سٹال پر رش نظر آیا اور لوگ بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کرتے دکھائی دیے۔ سردی کا موسم ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم پکوڑے کھانے کے لیے آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رش لگا ہوا ہے۔ لاہوری خوابوں کے شوقین ہیں، اوپر سے موسم اس طرح کا ہو، کبھی کبھی ایسا موسم ملتا ہے تو ہمیں بھی کہا چلے آفس سے آ کے کھا لیتے ہیں، پر باری نہیں آ رہی، کافی رش ہے۔ موسم اس طرح کا ہوتا ہے اور لاہوری آپ کو پتا ہے موسم جون سا ہوتا ہے اس کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں۔ پکوڑوں سموسوں کے بعد ایک کپ چائے کا ہو جائے تو موسم کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ بارش سے موسم سرد ضرور ہوا لیکن لاہوری موسم کی ہر ادا سے لطف اندوز ہونے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ آج کی اس رپورٹ کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بارش کے موسم میں اگر لاہوری چائے کی چسکیاں نہ لگائیں تو بارش کے موسم کا مزہ دوبالا نہیں کر پاتے۔ کیمرہ مین افتخار علی کے ساتھ ذیشان صفدر، سٹی 42۔ ابرآلود موسم میں خوابوں کی دکانوں پر رش لگ گیا، انارکلی فوڈ اسٹریٹ کی رونق دوبالا ہو گئی۔
जनवरी की बारिश ने लाहौर का मौसम सहर अंगेज कर दिया। ऐसे में शहरी भला घर कब बैठने वाले थे। अनारकली फूड स्ट्रीट में खूब महफिलें जमी। किसी ने बारबेक्यू का मजा लिया तो किसी ने कढ़ाई गोश्त पर हाथ साफ किया। टकाटक और निहारी के दिलदादा भी कम ना थे। बारिश आने की वजह से हमारा दिल किया कि आज जाएं और वाले टिक्का पे जाएं कि मलाई बोटी और टिक्का वगैरह खाएं। मौसम बड़ा खुशगवार था, बारिश की वजह से जो है ना मौसम की ठंडा का, तो उसको एंजॉय करने के लिए हम बाहर निकले हैं। आज बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। हमने टकाटक का ऑर्डर दिया है, हम टकाटक खाएंगे और दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएंगे। खाने के बाद चाय की चुस्कियों ने मौसम की शिद्दत में हिद्दत पैदा कर दी। मौसम सुहाना हो और रंगीन मौसम में जिंदा दिलाने लाहौर लजीज खानों से लुत्फानंदोज ना हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कैमरामैन शुएब के साथ शाहजेब शहजाद, सिटी 42। आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में बेफॉर्म का इंदराज न करने वाले तलबा का नाम स्कूलों से खारिज करने का फैसला कर लिया गया है। बेफॉर्म के इंदराज से ही मुतल्लिका अजलास से 100% अहदाफ पूरे किए जा सकेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा के बेफॉर्म का इंदराज दर्द सर बन गया। ज़राए के मुताबिक बेफॉर्म का इंदराज ना करने वाले तलबा का नाम खारिज करने का फैसला कर लिया गया है। ताहल लाहौर के स्कूलों में 72% बच्चों के बेफॉर्म का इंदराज मुमकिन हो सका है। बेफॉर्म फराहम ना करने वाले तलबा का नाम खारिज करने से जिला लाहौर 100% टारगेट हासिल कर लेगा। पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि खुद वालिदैन के शनाख्ती कार्ड नहीं बने तो वो बच्चों का बेफॉर्म कहां से जमा करवाएं। बच्चों का नाम खारिज होने से उनका तालीमी नुकसान हो सकता है। बे फार्म से बच्चे का डाटा जो है ना सिस के ऊपर जो है ना अपलोड किया जाए। अब सूरत ये है कि बाज़ वालिदैन के अपने शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए तो वो बच्चों का बे फार्म किस तरह बनाएंगे। वालिदैन का कहना है कि उनके पास बच्चों की फीस जमा करवाने के पैसे नहीं, बेफॉर्म के लिए पैसे किधर से लाएं। वालिदैन ने हुकूमत से बेफॉर्म की शर्त खत्म करने का मुतालबा किया है। वालिदैन के पास फीस जमा कराने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं है और बेफार्म जमा कराने के लिए कैसे हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करे और नज़रसानी करे। हम जैसे आवाम पीस रही है। कहाँ से जमा कराएं सर, रोज़ जाते हैं धक्के खा के आते हैं, बेफार्म जाते हैं। वो भी कहते हैं भाई फलानी चीज़ लेके फलानी चीज़ कहाँ से लाएँ जाके। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक आइंदा स्कूलों में असातिज़ा की तैनातियाँ, तबादले और भर्तियाँ तलबा की तादाद के मुताबिक होंगी। इस फॉर्म का इंदराज लाजमी है। हुकूमत की जानिब से तलबा के बेफार्म के इंदराज की शर्त मसला बन गई है। अगर तलबा के 15 जनवरी तक बेफार्म के इंदराज जो है वो मुमकिन नहीं बनाया गया तो उनके नाम स्कूल से खारिज कर दिए जाएंगे, जिससे उनका साल ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए और वहदत कॉलोनी के बस स्टॉप्स पर ना तो बैठने की जगह मौजूद है ना ही छत है। वहदत कॉलोनी के बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार हैं। बैंक स्टॉप, नक्शा स्टॉप, वहदत कॉलोनी स्टॉप पर मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। LTC और महकमे ट्रांसपोर्ट ने बस स्टॉप को बेहतर बनाने की बजाय कमाई का जरिया बना दिया। यही वजह है कि शहर के 80% बस स्टॉप बुनियादी जरूरियात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि बस स्टॉप पर न बैठने की जगह है, न छत का कोई इंतजाम, जिससे उनको परेशानी का सामना है। यहाँ पे ये बस स्टैंड है, यहाँ पे ना बैठने की जगह है, ना ऊपर छत है। यहाँ पे जो भी मुसाफिर आता है घंटों खड़ा होने के इंतजार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बस स्टॉप को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के अहकामात तो फरमाए थे, जिसको LTC और महकमा ट्रांसपोर्ट ने हवा में उड़ा दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बस स्टॉप की बुनियादी जरूरियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। ना कोई बैठने की जगह है, बारिश में लोग डिस्टर्ब होते हैं, कपड़े खराब होते हैं। वज़ीर आला से गुजारिश है इन कामों पे तवज्जो दें जो डायरेक्टली आवाम को फायदा पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। बस स्टॉप पर बुनियादी जरूरियात न होने से शहरी अजियत में मुब्तला है। LTC के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बस स्टॉप से रेवेन्यू तो इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है, जो कि LTC के दावों की नफी करता दिखाई देता है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ खुशबू अफजाल, सिटी 42। और हुकूमत सोई रही, आमदन के 19 अरब खजाने तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऑडिटर जनरल की निशानदही ने बड़ी कोताही सामने लाया है।
2019 और 20 में 19 अरब रुपए के ज़राए आमदन सरकारी राजी से हासिल होना थे। ज़राए आमदन कौमी खजाने में जमा होने से सूबाई महासिल के अहदाफ पूरे न हो सके। ऑडिटर जनरल पंजाब ने हुकूमत की अदम तवज्जुही की निशानदही कर दी। महकमे खजाना पंजाब का मौक़िफ़ है कि कानूनी पेचीदगियों के बायस सूबाई महासिल ब्लॉक हैं जिस पर होल्डर्स ने स्टे ऑर्डर ले रखे हैं। इन कानूनी पेचीदगियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये ज़राए आमदन कौमी खजाने में आ सकें। कोरोना के सनत और मईशत पर भी धड़ाधड़ वार जारी हैं और आपको बताएं कि कोरोना के बाद शिपिंग कंपनियों की ऑपरेशनल सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। किरायों में बेतहाशा इजाफा हो गया, जबकि चाइना से 40 फुट कंटेनर्स मंगवाने का किराया 1200 से बढ़ा दिया गया है। कोरोना के आलमी और मुल्की माशियत और सनत पर कारीवार जारी हैं। कोरोना के बायस बैनुल-अक़वामी सतह पर शिपिंग कंपनियों की ऑपरेशनल सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं, जिसके बायस किरायों में 3 गुना इजाफा हो गया। चाइना से 40 फीट का कंटेनर दरामद करने का किराया $1200 से बढ़कर $4500 तक पहुँच गया है। दूसरी जानिब स्टील की कीमतों में 50 रुपए फी टन इजाफा हो गया, जिसके बाद स्टील 1,30,000 रुपए फी टन तक जा पहुँची है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान कहते हैं, बैनुल-अक़वामी मंडियों में स्टील की तलब बेपनाह बढ़ी है और मुल्की जरूरियात पूरी किए बगैर स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर की एक्सपोर्ट जारी है। उन्होंने कहा कि पहले मुल्क की जरूरत पूरी की जाए, फिर एक्सपोर्ट किया जाए, वरना कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। और महकमा एक्साइज ने मोटरसाइकिल्स और रिक्शों की नंबर प्लेट्स की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है और ये समरी अगले 2 रोज में भिजवा दी जाएगी। महकमा एक्साइज ने नंबर प्लेट्स का कंट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को इब्तदाई तौर पर 20 लाख नंबर प्लेट्स की तैयारी का मरासला भेज दिया। एडिशनल डीजी शकील रहमान का कहना था कि NRTC रोजाना 20,000 प्लेट्स जारी करेगा। 2 कैटेगरी जिसमें मोटरसाइकिल और रिक्शे की नंबर प्लेट्स की कीमत बढ़ाई जाएगी। मामूली कीमत बढ़ाने की समरी अगले 2 रोज में हुकूमत को भिजवाई जाएगी। बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर डाला जाए या हुकूमत खुद करे, फैसला अगले हफ्ते होगा। उन्होंने कहा कि NRTC को 10 लाख नंबर प्लेट्स की एडवांस अदायगी कर दी गई है। 10 लाख से जायद ज़ेर इल्तवा नंबर प्लेट्स की मार्च के आखिरी हफ्ते तक तरसील शुरू कर दी जाएगी। शहर में इश्तिहारी मुहिम का टैक्स लेने का फैसला, शहर की सड़कों से इश्तिहारी मुहिम का रेवेन्यू मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के रेट्स का तयन कर दिया है। कोरोना के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने हेल्थ प्रोजेक्ट्स को तरजीहात में शामिल कर लिया। वफाक और पंजाब के ताउन से हेल्थ सेक्टर के 7 बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 50 अरब 32 करोड़ 50 लाख लागत के मंसूबे मंजूर करके समरी हतमी मंजूरी के लिए वफाक को भिजवा दी। मंसूबों के लिए 30 अरब 56 करोड़ 20 लाख वफाक अदा करेगा। कोरोना के सद्बाब के लिए 9 अरब 90 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। लेबोरेटरीज को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जाएगा। पुराने आलात की मुरम्मत और नए आलात की खरीदारी की जाएगी। तमाम इस्लाम में पब्लिक हेल्थ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज कायम की जाएंगी। बीमारियों की सर्विलेंस के लिए रिस्पॉन्स यूनिट का क़याम अमल में लाया जाएगा। मंसूबों के तहत चकवाल में DHQ अस्पताल बनाया जाएगा। सियालकोट, अटक, राजनपुर और लैया में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के मंसूबे पैकेज का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। महकमा एंटी करप्शन ने तहसीलदार का पर्चा लीक करने के स्कैंडल में छापामार कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर फुरकान अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकात का दायरा वसी करते हुए गुज़श्ता 10 साल के दौरान इम्तिहानी निज़ाम के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की दोबारा स्क्रूटनी शुरू कर दी गई। तहसीलदार का पर्चा लीक करने का स्कैंडल, एंटी करप्शन की तहकीकात में तेजी आ गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर फुरकान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकाती टीम ने मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस से गिरफ्तार मुलाजिम वकार की सर्विस प्रोफाइल और जेरे इस्तेमाल कंप्यूटर कब्जे में ले लिया गया। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान इम्तिहानी निज़ाम के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 माह कबल ही उमर फारूक नामी क्लर्क की मशकूक सरगर्मियों की इत्तला एंटी करप्शन को दी थी। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में बड़े बड़े नाम बेनकाब होने का इम्कान है। ख्वाजा आसिफ आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में अहम पेशरफ। नैब दाऊद ने ख्वाजा आसिफ के 48 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। 48 बैंक अकाउंट्स में 1 अरब 45 करोड़ की खती रकम जमा हुई। नैब सराय के मुताबिक बैंक अकाउंट्स ख्वाजा आसिफ, उनकी फैमिली और बेनामी इदारों के नाम से खुलवाए गए। ख्वाजा आसिफ और उनकी फैमिली अराकीन के अकाउंट्स में 22 करोड़ 30 लाख की रकम जमा हुई।
ख्वाजा आसिफ से दौरान तफ्तीश भारी रकूम केस की मद में पूछा गया। ख्वाजा आसिफ से बेनामी दारों के अकाउंट्स में रकूम और ताल्लुक से मुतल्लिक तफ्तीश की जा रही है। लाहौर पुलिस में एक बार फिर से उखाड़ पिछाड़ की तैयारियां जारी हैं। साबिक CCPO के दौर में तैनात होने वाले सिफारिशी अफसरान को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक CCPO उमर शेख की तैनाती के दौरान मेरिट की बजाय सिफारिश पर SPs को तैनात किया गया था। लाहौर पुलिस की क़यादत की जानिब से अब इन अफसरान को तब्दील करने का फैसला किया गया है और ज़राए का यह भी बताना है कि मौजूदा CCPO गुलाम महमूद डोकर और दोनों IGs की मुशावरत से SPs की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। खराब कारकर्दगी के हामिल सिफारिशी SPs को तब्दील किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिफारिशी अफसरान ने अपनी सीटें बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। साबिक CCPO उमर शेख की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर पुलिस का उमर शेख के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मौजूद दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। साबिक CCPO लाहौर उमर शेख के खिलाफ पहली दरख्वास्त साबिक SHO गुज्जरपुरा रजा जाफरी ने सिविलन थाने में दी थी। दूसरी दरख्वास्त DSP मुगलपुरा के रीडर ज़ैगम अब्बास की जानिब से मुगलपुरा थाने में दी गई। तीसरी दरख्वास्त ड्राइवेंट की खातून को गालियां देने पर थाना वुमेन रेस कोर्स में जमा करवाई गई थी। उमर शेख के CCPO होने की वजह से तीनों दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। ताहम अब उनके ओहदे के हटने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि लाहौर पुलिस दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई के लिए लीगल डिपार्टमेंट से रजू करेगी। इसके बाद कानून के मुताबिक दरख्वास्तों पर कार्रवाई हो। तीनों दरख्वास्तों में उमर शेख पर गालियां देने के साथ साथ तक आमेज रवैया रखने के इल्जामात मौजूद हैं। कानून के मुताबिक हर शहरी का हक है कि पुलिस इसकी दरखास्त पर कानूनी कार्रवाई करे। पंजाब असम्बली की ज़ेर तामीर इमारत के इफ्तिताह का मामला है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की काविशें रंग लाना शुरू हो चुकी हैं। पंजाब असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह फरवरी के दूसरे हफ्ते में वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की नई इमारत की तकमील के हवाले से ज़ाती काविशें रंग लाना शुरू हो चुकी हैं। बिलाखिर 16 साल की ताख़ीर के बाद पंजाब असम्बली की नई इमारत तकमील के करीब पहुँच चुकी है। पंजाब असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इमारत को मुकम्मल करने और इफ्तिताह की एक और तारीख दे दी गई है। स्पीकर की जानिब से इमारत को मुकम्मल करने की डेडलाइन दिसंबर में ख़त्म हो गई थी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अब फरवरी में हर सूरत का मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में वज़ीर आज़म इमरान खान नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इफ्तिताह करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह पुरवकार तकरीब से होगा, जिसमें कौमी असम्बली के स्पीकर समेत तमाम सूबाई असम्बलीज़ के स्पीकर्स को मदऊ किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। PDM 31 जनवरी को इस्तीफ़े देगी और ना ही फरवरी मार्च में। अपोजिशन में इस्तीफ़ों के मामले पर एक नहीं 10 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सिखों के 10वें गुरु गोबंद सिंह की सालगिरह की तकरीब के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, PDM में जितनी जमातें हैं उतने ही बयानिए हैं। 100% यकीन है कि मुल्क में मिड टर्म नहीं आम इंतखाबात 2023 में होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर का इस हवाले से कहना था कि हम भारतीय किसानों के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कैसर बरियार, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी सलीम बरियार ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। ताजिर बरादरी इस मुश्किल वक्त में अहम किरदार अदा कर रही है। चौधरी परवेज इलाही ने सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार को सियालकोट में तंजीम साजी के हवाले से अहम जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का CCP ऑफिस की तमाम ब्रांचेस का दौरा, एडमिन ब्रांच, वेलफेयर ब्रांच और एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का जायजा लिया गया। SSP डिसिप्लिन सैयद मोहम्मद अमीन बुखारी ने मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में ब्रीफिंग दी। SSP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद और DSP वहीद इसहाक भी हमरा मौजूद थे। गुलाम मोहम्मद डोगर ने शिकायत सेल का भी विजिट किया और इंचार्ज शिकायत सेल से इनकी वर्किंग और तरीक़ेकार बारे इस्तफसार किया। CCPO ने साइलिन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशी कमान का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। मुआवने खुसूसी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के काम के मयार की तारीफ की।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पहुंचने पर उनका इस्तकबाल डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ खुरम कलीम, डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, कंट्रोलर 24 न्यूज़ अहमद वली और कंट्रोलर न्यूज़ अब्दुल हमीद नकीबी ने किया। मुआवन ख़ुसूसी ने चीफ एडिटर 24 न्यूज़ सलीम बुखारी से भी मुलाकात की। फिरदौस आशिक अवान ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआवन ख़ुसूसी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्टाफ मेंबरान से मुलाकात की और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पेशा वराना खिदमत को सराहा। फिरदौस आशिक अवान ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ स्टूडियोज का भी दौरा किया। मुआवन ख़ुसूसी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जदीद टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल अप्रोच की भी तारीफ की। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानिब से गुर्दों की महफूज पेवंदकारी के लिए 28 अस्पतालों को रजिस्टर्ड किया गया है। अब तक गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस 17 गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सालाना कारकर्दगी के हवाले से डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट अथॉरिटी डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2017 में अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, तब से अब तक सूबे भर से गैर कानूनी पेवंदकारी के मकरूह धंधे में मुलव्विस 47 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हेड ऑफिस लाहौर समेत मुल्तान, रावलपिंडी में सब दफातर कायम करने के अलावा तमाम 36 अजला में विजिलेंस कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी आलमी रैंकिंग और मुल्क की तरक्की के लिए 5 साला मनसूबा तैयार करेगी। मुख्तलिफ कैलेटीज के डीन्स और सदूर शोबाजात को टास्क सौंप दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने हिदायत जारी की कि तमाम शोबाजात मुल्की और माशरती तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने का मनसूबा बनाएं। तमाम शोबाजात आइंदा 5 साला शोबा की तालीमी तरक्की का जामे मनसूबा बनाएं। डॉक्टर नियाज अहमद का कहना था कि तमाम शोबाजात बैरून मुमालिक असातिज़ा और तलबा के साथ ताउन बढ़ाएं। वाइस चांसलर ने सदूर शोबाजात की रहनुमाई के लिए कमेटी भी बना दी। डीन फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर खालिद महमूद कमेटी के सरबराह होंगे। ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम यौम हक़ खुद इरादियत कश्मीर की मुनासबत से वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर यास मलिक और सदर PTI सेंट्रल पंजाब एजाज चौधरी समेत ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुनक्किदा रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौका पर DC लाहौर मुदस्सिर यास मलिक ने कहा कि कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, भारतीय तसल्लुत और कासिबाना रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के सिस्टम को मुकम्मल डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया है। PITV के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के सिस्टम को डिजिटलाइज करने के हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टाफ की ट्रेनिंग और इसके साथ साथ IT के मामलात IPH में ताउन किया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली रजा खैरी ने PITB मुआहदे की याददाश्त पर दस्तखत किए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक दोहरा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी से मुलाकात की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्किदा अहम मुलाकात में सदर कराची चैम्बर शारिक वोहरा, सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह, दीगर ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान शरीक हुए। इस मौका पर दोनों अहम शख्सियात ने कोरोना के बायस सनत और तिजारत को दरपेश मसाइल उनके हल पर तबादला ख्याल किया। खेल के मैदान से कुछ न्यूज़ शामिल करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप 10 कोर ने मुसलसल दूसरा मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाले इवेंट के दूसरे रोज 10 डिवीजन और 4 कोर ट्रूप्स के माबैन मैच खेला गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम और गिरदोनवाह में बारिश के दौरान भी मैच जारी रहा। सर्द मौसम और बारिश में दोनों टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। दूसरे मैच में भी 10 कोर डिवीजन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 4 कोर ट्रूप्स को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अलहमरा आर्ट सेंटर में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर प्रोग्राम कश्मीर शायरा का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के असातिज़ा और नौजवान आर्टिस्टों ने कश्मीरी मौसीकी की धुनें भी पेश की। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में 5 जनवरी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया।
इस प्रोग्राम में अलहमरा परफॉर्मिंग एंड आर्ट्स अकेडमी के तलबा ने परफॉर्म किया। इस मौका पर ईडी अलहमरा समन राय और डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चर जुल्फ़िकार जुल्फ़ी भी मौजूद थे। प्रोग्राम को अलहमरा सोशल पेजेस पर लाइव नशर किया गया। अकेडमी के तलबा ने कश्मीरी धुनें बजाईं और खूब दाद समेटी। ईडी अलहमरा का कहना था कि 5 जनवरी का दिन हमें कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हसूल के हवाले से बेमिसाल अज़्म व हौसले की याद दिलाता है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।